कंपनी में काम करके आपको कैसा फील हुआ? रहमानुर्रहीम। इस कंपनी में 3 साल मुझे हो गए। 2022 में मैं आया था इस कंपनी में, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में मैं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 3 साल होने वाले हैं और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस कंपनी में मतलब कि इस वक्त आपकी क्या सैलरी है, आने वाले जो लोग हैं उनकी क्या सैलरी लगाती है ये कंपनी, न्यू एम्प्लॉय? इस कंपनी में वर्क का क्या शेड्यूल है, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है या फिर ओवर टाइम का क्या शेड्यूल है, वो भी इंग्लिश का आप काम करना बहुत मुश्किल है ऑपरेटर को, क्योंकि सारा चीज अरबी या इंग्लिश में होता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसका नाम है अब्दुल्ला अल उथैम। आप जैसा कि ऊपर में देख सकते हैं कंपनी का लोगो बना हुआ है यहाँ। कंपनी में लोग किस तरह से काम करते हैं और वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, मर्चेंडाइजर का क्या काम है, लोग किस तरह से सामान लगाते हैं। एक मार्केटिंग लाइन की कंपनी है और उसमें बहुत किस्म का जॉब निकलता है, वैकेंसी जाती है इंडिया। एक एक चीज का एक्सप्लेन करूंगा और उसमें यह भी आपको बताऊं डाटा ऑपरेटर के क्या सीन है, वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। क्या सीन है, उसकी सैलरी क्या है, उसका ओवर टाइम का क्या सीन है, किस तरह से आती है बेनिफिट के हिसाब से, या फिर साल में किस तरह से इंक्रीज होती है इनकी सैलरी। तो पूरा फुल इंटरव्यू मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आप आना चाहते हैं इस कंपनी में तो आप आ भी सकते हैं, बड़ी आसानी निकलता है। इंडिया में काफी लोग आते हैं और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, मैं इसी चीज को आपको दिखाऊंगा। फुल इंटरव्यू देखिए, क्योंकि अगर आपको आना है सऊदी इस कंपनी में तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत है। जो अभी आपको डाटा ऑपरेटर के रूम में लेकर के जा रहा हूँ और आपको यह बताऊंगा कि इसमें किस तरह का काम हो रहा है, इनसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, अभी फुल इंटरव्यू में करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल रिजवान भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ रिजवान भाई। रिजवान भाई, आपसे क्वेश्चन ये करना था, जाके मेरे काफी सारे लोग जो है सो देख रहे हैं वीडियो में, और वो लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई ऑपरेटर के काम में अब्दुल्ला अल उथैम में अगर आना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है, इस पे भी मैं बात करूंगा। और इस कंपनी में कितना घंटा ड्यूटी है या फिर ओवर टाइम का क्या रिव्यू है, तो सारा कुछ मैं आपसे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि इस कंपनी में काम करके आपको कैसा फील हुआ? रहमानुर्रहीम। इस कंपनी में 3 साल मुझे हो गए। 2022 में मैं आया था इस कंपनी में और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में मैं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 3 साल होने वाले हैं, ठीक है, और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी की अगर बात की जाए हायरिंग का तरीका, तो वो कंपनी डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय को कोई वीज़ा नहीं देती, या कंपनी जो है दूसरे जिस कंट्री के लिए वीज़ा चाहिए होता है उसके एजेंट के थ्रू वीज़ा मिलता है। कोई भी ऑथेंटिक एजेंट हो, एजेंट के थ्रू वीज़ा लेके मैं आया हूँ। और काम मेरा 10 घंटे ड्यूटी है इधर, और ड्यूटी के साथ साथ नमाज के लिए और खाने के लिए भी टाइम अलग से मिलता है। बाकी इस कंपनी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है उसमें ज़्यादातर तो रिसीविंग का काम है मेरा। वेयर हाउस में जितनी भी रिसीविंग होती है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा रिजवान भाई कि इस में जो ऑपरेटर का काम है तो वो किस तरह का काम है? कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर है या फिर एक्सेल पर भी काम होता है या वर्ड पर, किस तरह का काम है? जो का ये जो मेरी फील्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर या ब्रांच ऑपरेटर, इसमें एक्सेल पे काम भी है और एक्सेल के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी काम करना पड़ता है। इनका कंपनी का सॉफ्टवेयर है JDA, ठीक है, उसमें डेली की ट्रांजैक्शन करनी होती है और मार्केट में जितना भी ट्रांसफर इन होता है, दूसरे वेंडर से सामान आता है वो रिसीव करते हैं सिस्टम से, और जो एक्सपायरी होती है, डैमेज होता है, वो उसको RTV की शक्ल में रिटर्न होने वाला है। समझिए इस कंपनी में जो सामान आ रहा है बाहर से या फिर जा रहा है, वो सारा काम ऑपरेटर के रेंज में आता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑपरेटर का काम जितने मस्तौदे के अंदर जो सामान वेयर हाउस से आ रहा है या वेंडर्स की तरफ से आ रहा है, वो सारा इन आउट ऑपरेटर ही देखता है। तो और बाकी ऑपरेटर को और भी यहाँ क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है? जैसे आप मैनेजर का भी काम करते हैं या सिर्फ अपना काम करते हैं, क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अपने काम के साथ साथ, क्योंकि मैं ब्रांच ऑपरेटर हूँ, ब्रांच के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है सॉफ्टवेयर के बारे में, या कैशियर नहीं चल रहा, कैशियर में मसला आ रहा है, किसी प्रिंटर में हार्डवेयर का मसला है, किसी के बसमा का मसला है, कोई न्यू एम्प्लॉई आया है, यानी कि अगर किसी का फिंगर नहीं लग रहा है तो वो भी आप ऐसा ही है, वो भी मेरे अंडर ही है। ब्रांच ऑपरेटर का काम इधर ऑल टू ऑल एक ब्रांच मैनेजर के तौर पे ही काम, मैनेजर के तौर पर, मतलब कि इस मार्केट में जो भी काम हो रहा है वो सब एक ऑपरेटर के ऊपर है, सारा कुछ को देखना है ना, जो सिस्टमेटिकली है, ठीक है। और मैनेजर का जो स्टोर कीपर का काम है, उसने सिर्फ ऑर्डर करना होता है जस्ट, और लुक आफ्टर करना होता है मस्तौदे को, वेयर हाउस में क्या आइटम शॉर्ट है, क्या एक्सेस है, वो डेली की अपना जांच पड़ताल करता है। और जो मैनेजर का काम है वो चीज़ों को मैनेज करता है,
मार्केट में कोई भी बाहर से कोई बल्दिया वाले चेक करने आते हैं या कोई भी इशू है या किसी का मेडिकल का इशू है, वो सारा मैनेजर के ऊपर ही है। अच्छा, तो रिजवान भाई मुझे आप ये बताइए कि इस कंपनी में मतलब कि इस वक्त आपकी क्या सैलरी है, आने वाले जो लोग हैं उनकी क्या सैलरी लगाती है ये कंपनी, न्यू एम्प्लॉय, इस कंपनी में वर्क का क्या शेड्यूल है, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है या फिर ओवर टाइम का क्या शेड्यूल है, वो भी बता दी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऑपरेटर का क्या काम है। तो आप लोग में से काफी लोगों ने यह मैसेज किया कि भाई यहाँ ऑपरेटर के कैसे काम होता है सऊदी अरबिया में, तो मैं इसलिए फुल इंटरव्यू करवा रहा हूँ। सर जैसा कि मैंने 2022 में मैं आया हूँ, तकरीबन 3 साल हो गए, ठीक है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी मेरी 1700 सैलरी है, 10 घंटे ड्यूटी है। जो है वो साल बाद बढ़ती है, 5% 7% सैलरी बढ़ती है। कंपनी ये अच्छी है, अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए अच्छी है। मतलब इधर से मतलब कि आप यहाँ जो है लर्न कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी स्किल आपकी एक्सेल में प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और आप एक सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसे चलाते हैं, वो सारा आप इधर सीख सकते हैं एज अ लर्निंग। तो रिजवान भाई एक चीज मुझे ये बताइए कि इस कंपनी में अभी न्यू एम्प्लॉय जो आने वाले होंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे और उसकी क्या सैलरी लगाती है ये कंपनी, अगर आपको नॉलेज हो इसके बारे में? जी बिल्कुल, इसके बारे में मुझे जैसा कि मालूम है कि जो न्यू एम्प्लॉय आ रहे हैं 2025 में जो अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनकी 2000 रियाल सैलरी है, मतलब 2000 सैलरी है जी, और बिल्कुल 10 घंटे ड्यूटी है। और इसके साथ साथ इधर तरक्की के चांसेस भी हैं, अगर कोई आना चाहे तो ये अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी एजुकेशन अगर किसी कम है आना चाहते हैं या किसी की ग्रेजुएशन है और वो चाह रहा है कि मैं उधर से सऊदी अरब आके कुछ सीख के और नेक्स्ट किसी मार्केट में जाऊं, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो कोई ये भी पूछना चाहता हूँ रिजवान भाई कि इस कंपनी में मतलब ये कंपनी और क्या क्या चीज ऑपरेटर को प्रोवाइड करती है, जैसे रूम वगैरह हो गया? जी कंपनी सैलरी के साथ साथ आपको अकोमोडेशन भी दे रही है और इसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन आपकी मार्केट आपके रहाइश से दूर हो तो वो आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दे रही है और साथ में मेडिकल भी है और बाकी ठीक है, कंपनी काम के हवाले से अच्छी है। तो मैं आपसे एक ये छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा रिजवान भाई कि अगर कोई आना चाहे तो बेसिकली उसको इंडिया में या पाकिस्तान या किसी भी देश से अगर कोई आना चाह रहा है तो उसे डाटा ऑपरेटर के लिए आने के लिए क्या क्या चीज वहां से सीख करके आना होगा, जो यहाँ चीजों को फेस करना होगा उसे? जी अगर किसी कोई आना चाहता है सऊदी अरब में इस काम के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो उसमें उसके सबसे पहले तो इंटर या ग्रेजुएशन उसकी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बिना इंग्लिश के आप काम करना बहुत मुश्किल है ऑपरेटर को, क्योंकि सारा चीज अरबी या इंग्लिश में होता है। तो आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, फिर आप ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। सॉफ्टवेयर जो का इंग्लिश में, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अगर आपको अरबी नहीं आती तो कम से कम आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, ग्रेजुएशन तालीम हो और उसके साथ साथ आपको कोई सॉफ्टवेयर में काम किया हो, तजर्बा हो, इंडिया एक्सेल वगैरह पे कोई काम कर रहा हो। बिल्कुल एक्सेल में काम आता हो, एक्सेल भी अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करनी आती हो, सॉफ्टवेयर भी पहले उसने रन किया हो और ग्रेजुएशन तालीम हो तो वो आ सकता है इजीली, कोई उसे। अच्छा एक मिनट और रिजवान भाई, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्या ये कंपनी जैसे न्यू ऑपरेटर अगर आ रहे हैं इस कंपनी में तो ये कंपनी कितने दिन उसको ट्रेनिंग देती है, फिर जाकर अपने सॉफ्टवेयर के बारे में फिर ये ब्रांचेज में उसको भेजती है, क्या सीन है इसका? जी इधर सबसे पहले जब आप वीज़ा लेके सऊदी अरब आते हैं, आपका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं कंपनी हेड ऑफिस में। वो इंटरव्यू के बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट तकरीबन 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, साथ में टाइपिंग टेस्ट होता है और टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको 3 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, आपका इस मार्केट में वर्क ऑफ का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है और ये सारा शेड्यूल वगैरह आपको उसी वक्त इंटरव्यू वाले में दिन बताते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, मैं आपको पहले से बता रहा था कि अगर आपको ऑपरेटर के काम में आना है, वो भी इस कंपनी में अब्दुल्ला अल उथैम में, तो आपके अंदर स्किल बढ़िया होनी चाहिए। आपको एक्सेल आना चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत भी रहेगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से भी काम होता है, अरबी का भी है। बाकी आपको रिजवान भाई ने जैसा कि बताया कि कंपनी खुद ही सॉफ्टवेयर का आपको ट्रेनिंग देती है, उसके बाद ही आपको ब्रांचेज में भेजेगी, तो कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो रिजवान भाई आपसे मैं एक और सवाल करूंगा कि इस कंपनी में बेसिकली साल में या फिर मंथली में ये क्या इसमें भी प्रॉफिट वाला सिस्टम, इसमें क्या सीन है? जो ऐसा कि मुझे मालूम है कि जो सेक्शन वाइज मर्चेंडाइजर या सेल्समैन है, अगर वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं, जो भी मंथली या मतलब जो इस कंपनी का मतलब ये ब्रांच का जो
टारगेट होता है, अगर वो अचीव करता है तो वो आपको एज अ अलाउंस भी देते हैं, स्पेशल अलाउंस मिलता है। हर में 2 महीने बाद आपको अलाउंस भी दिया जाता है, और जब सीज़न होता है उसमें आपको ओवर टाइम की फैसिलिटी भी दी जाती है। अच्छा, एक मिनट रिजवान भाई, आपसे मैं एक बात करना भूल ही गया कि इस कंपनी में बोनस का क्या सीन है? मतलब जो ईयरली कंपनी बोनस प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को, तो उसका क्या सीन है? किस एम्प्लॉय को कितना परसेंटेज जो है सो उसका देता है बेसिक सैलरी के हिसाब से? जी, बोनस की अगर बात की जाए, बोनस में इन्होंने 4 तरीकों का शेड्यूल बनाया है कि आपका जो मैनेजर है या जो स्टोर कीपर है वो आपको असेस करता है कि आपका एक्सेल अच्छा है, आप काम को प्रेशर के बगैर हैंडल कर सकते हैं। फिर वो हर 4 महीने के बाद आपको पॉइंट्स देता है मैनेजर। वो एंड पे जाके अगर आपके पॉइंट्स 80 प्लस या 90 प्लस हो तो आपको बोनस अच्छा मिल जाता है, आपकी सैलरी के बराबर बोनस मिल जाता है एनुअली। और अगर आपका लेस देन 70 या लेस देन 80 है तो फिर भी मिलता है बोनस, लेकिन हाफ मिलता है, आपकी कारकर्दगी पे है। तो मतलब आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप देख लें रिजवान भाई, यहाँ अब्दुल्ला अल उथैम का लोगो लगा हुआ है, टी शर्ट पहने हुए, बेसिकली मैं भी काम करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉय अगर आना चाह रहा है इस कंपनी में, या वीजा का इंडिया में क्या शेड्यूल क्या सिस्टम है ना, और आने के बाद मतलब अगर सोच लीजिए तो कुछ दिन उसको क्या क्या चीज का फेस करना पड़ता है? मतलब कंपनी में शुरुआती दौर में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर थोड़ा बहुत होता है, क्या सीन है? नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। कंपनी आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आती है, कंपनी का जो भी नुमाइंदा होता है वो आपको रिसीव करके, आपको कैंप ऑफिस होता है, जो भी नया बंदा आता है कैंप ऑफिस में बैठाते हैं, ठीक है। वो आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं हेड ऑफिस, और उसके बाद वापस रहाइश पे छोड़ते हैं, फिर आपको सामान देते हैं। फिर जिस जगह भी आपका ट्रेनिंग के बाद ट्रांसफ़र हो तो वो आपको गाड़ी भी छोड़ के आती है। प्रॉब्लम की बात है तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस होती, तो नॉर्मली आके भी इधर एडजस्ट हो सकता है, मुश्किल नहीं है। तो देख लिए भाई आप, मैं पूरा इंटरव्यू आपको रिजवान भाई का कराया है, जो कि अभी रिसेंटली में ये अब्दुल्ला अल उथैम में ऑपरेटर की जॉब काम कर रहे हैं। आप में से काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि ऑपरेटर का वीजा किस तरह से जाता है और यहाँ क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ता है। आप यहाँ लोगो देख सकते हैं, अब्दुल्ला अल उथैम का लोगो लगा हुआ है। तो ये तो रिजवान भाई, बाकी बात करके रिजवान भाई से काफी मुझे अच्छा लगा, काफी एक्सपीरियंस रहा इनका, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यह भी पता चल गया होगा कि यहाँ क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ता है। और बेसिकली अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरबिया डाटा ऑपरेटर के काम में, तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं रिजवान भाई? अगर कोई आना चाहे तो वो कौन सा कोर्स करके आए? जो भी कोई ब्रांच ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की फील्ड में आना चाहिए तो उसे चाहिए कि अपनी तालीम के साथ साथ, तालीम भी जरूरी है, उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर लाजम, मतलब कि एडीसीए कर ले या फिर डीसीए कर ले या टीली वगैरह या फिर टाइपिंग का मतलब वगैरह कर ले, या एक्सेल, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन रन करना भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हार्डवेयर के बारे में नॉलेज है तो वो भी बेस्ट है। चलिए, तो बात कर रहे थे ये तो रिजवान भाई हमारे, बात करके काफी अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। किस फील्ड में आपको वीडियो चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं।